अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि HTML में टेबल किस तरह बनाया जाता है। तो टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले नोटपैड में टेबल लिखते हैं ब्रेसेस के दरमियान। अब टेबल लिखने के बाद हम TR लिखते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो। तो जो रो होता है उसमें जो टेबल का सबसे पहले रो होता है उसको हम हेडिंग कहते हैं या हेडर कहते हैं। तो ये टेबल हेडर के लिए हम TH लिखते हैं और जो सबसे पहला हम लिखते हैं सीरियल नंबर, उसको हम TH के स्टार्ट टैग और एंड टैग में बंद कर देते हैं। ये टेबल में सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा, जो सेल होगा उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा। अब इसके बाद सीरियल नंबर के बाद हम लिख देते हैं TH, और TH का जो एंड टैग है इसके दरमियान हम स्टूडेंट नेम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके अलावा स्टूडेंट नेम के अलावा हम फादर नेम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, हम लिख देते हैं फादर नेम। अब फादर नेम के अलावा हम दूसरी भी कोई चीज़ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। लेट्स सपोज हम कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। तो ये जो टेबल का हेडिंग होगा, जो ऊपर वाला रो होगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी होगी। अब TR जो हमने स्टार्ट किया था, TR पे हम एंड टैग भी लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके अलावा TR दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मतलब दूसरा रो उसमें स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हेडिंग नहीं होगा अभी इसकी TH की जगह हम यहाँ लिखेंगे TD लिखेंगे। TD का मतलब होता है टेबल डेटा, यानी जो डेटा आपने टेबल में पुट करना होता है वो उसके लिए आप TD लिखते हैं। अच्छा जी, TD ये देखिए, यहाँ पे हमने TD और TD के एंड टैग के दरमियान 1 लिखा है। तो 1 का मतलब होता है सीरियल नंबर 1। सही है। अब चूँकि दूसरा जो सेल है उसमें स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम के लिए हम इधर TD और TD के एंड टैग के दरमियान हम नाम लिख देते हैं अली। इसके अलावा फादर नेम भी लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर फादर नेम जमाल लिख देते हैं। अच्छा जी, और जो चौथी जो चीज़ है वो कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट के लिए हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी नंबर ऑफ वो इधर लिख सकते हैं। तो इस पे हम TR का जो एंड टैग है वो अप्लाई करेंगे। TR एंड टैग यहाँ हम लिख देते हैं। और चूँकि हमने टेबल स्टार्ट किया हुआ था, तो टेबल का एंड टैग भी हम इधर लिख देते हैं। ये देखिए, हम टेबल का एंड टैग इधर लिख देते हैं। सही है। अब इस पे हम कंट्रोल सेव के साथ इसको हम कंट्रोल S के साथ हम इसको सेव करेंगे। अच्छा जी, अब आप देखिए, एक्सप्लोरर ओपन करके इसको रिफ़्रेश कर दें तो ये देखिए एक टेबल सा बना होगा यहाँ। तो ये टेबल सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये कुछ अच्छा व्यू नहीं दे रहा। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना टेबल में बॉर्डर वगैरह होते हैं, तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि टेबल के साथ हम स्पेस बॉर्डर इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कामास। अब बॉर्डर की जो रिक्वायरमेंट है वो आप जितना दे सकते हो वो इधर लिख सकते हो। तो 2px हमने लिख दिया और सेव किया कंट्रोल S के साथ। अब देखिए, ये रिफ़्रेश करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत सा टेबल आपके सामने बन गया। तो यही एक छोटा सा तरीक़ेकार होता है टेबल बनाने के लिए HTML में। अब
मज़ीद आपने अगर इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो यही सेम तरीका आपने अप्लाई करना होता है। थैंक यू।